अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि दुनिया में रिस्पेक्ट बनाने के बहुत से तरीके हैं जो लोगों ने इंतखाब किया हुआ है। मसलन कोई पढ़ लिख के ऑफिसर बन के इज़्ज़त बनाने की कोशिश करता है, तो कोई सियासत में आके अपनी इज़्ज़त को मेंटेन करने की कोशिश करता है, कोई बिजनेस में आके पैसे को समेट के अपनी इज़्ज़त को बनाने की कोशिश करता है, कोई सहाफ़त में आके प्रेस रिपोर्टर बन के अपनी इज़्ज़त को मेंटेन करने की कोशिश करता है, कोई वकालत में आके अपने काले धंधे पे पर्दा डालने के लिए वकील बन जाता है। तो बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि लोगों ने अपनी इज़्ज़त और अपनी वक़ार और अपनी रिस्पेक्ट का लिए इंतखाब किया हुआ है। मैं यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि कौन सा तरीक़ाकार बेहतर है और इनमें से कौन से लोग ठीक हैं और कौन से लोग गलत हैं और कौन सा तरीक़ाकार उन्हें इख्तियार करना चाहिए था और कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार नहीं करना चाहिए था। देखिए, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं गलत और सही, वो तो हमारे सामने हर चीज़ में गलत और सही होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमारे सामने दोनों तरीके रख दिए, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छाई का है, ये बुराई का है, ये हलाल का है, ये हराम का है, और फिर फरमा दिया कि मैंने तुम्हें अकल दी है, तुम गौर व फिक्र करो, सोच विचार करो, देखो समझो और सही तरीके पे चलो। और फिर साथ में ये भी फरमा दिया कि जो सही तरीके पे चलेगा तो उसके लिए ये इनामात दुनिया के लिए हैं और आखिरत के अंदर भी उनके लिए ये इनामात हैं, जन्नत मिलनी है वगैरह वगैरह। और जो गलत तरीके पर चलना है तो उसके लिए ये मसाइल हैं दुनिया के अंदर भी और आखिरत के लिए अंदर भी उनका बहुत, यानी उनका जिस्म जहन्नुम की आग का ईंधन बनने के लिए तैयार रहें। अब बात ये है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं, स्पेशली वो लोग जो मैट्रिक एफएससी करके निकलते हैं, अब स्टूडेंट तबका या कोई और इस तरह के या इस एज के लोग लगा लें, यानी तकरीबन कोई 16-17 साल की उम्र के अपराध लगा लें। जब ये लोग आगे निकलते हैं तो उन्होंने प्रैक्टिकल फील्ड में इन होना होता है। जब प्रैक्टिकल फील्ड में इन होना होता है तो फिर वो अपनी इज़्ज़त को बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। कोई सहाफ़त में चला जाता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, भाई चलो लोगों में मेरी उठ बैठ बन जाए। कोई सियासत में चला जाता है, कोई वकालत में चला जाता है, कोई बिजनेस में चला जाता है, कोई और अपनी तालीम को इम्प्रूव करता है और उस तरीके से अपने आप को ऑफिसर बनाने की कोशिश करता है। तो इस टाइम पे जो हमारे यहाँ ज़्यादातर कंट्रोवर्सी आ रही है वो ये है कि जो लोग एक तरफ पढ़े लिखे लोग हैं मुख्तलिफ़ तरह से ऑफिसर बन जाते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अच्छे ओहदों पे आ जाते हैं या मुख्तलिफ़ अच्छे लेवल पे DCO DPO या मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के इंस्पेक्टर हो गए, सेक्रेटरीट में काम करने वाले होंगे, सेक्रेटरी हो गए वगैरह वगैरह। एक तरफ ये सारे के सारे लोग हैं जो समझते हैं कि वी आर सुपीरियर, नॉट अ पॉलिटिशियन लीडर आर सुपीरियर, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि ज़बरदस्ती की सियासत करके और अपना रोब दबदबा कायम करके और डंडे की हुकूमत ज़बरदस्ती समझ के और इस तरीक़ेकार के मुताबिक अपने आप को आगे लाने की कोशिश करते हैं और इस तरीक़ेकार के तहत वो समझते हैं कि वी आर सुपीरियर, नॉट अ लिटरेट पीपल आर सुपीरियर। अब ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है हमारे मुआशरे में। उधर से पढ़े लिखे लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जैसे जो लोग सियासत में इन हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे इन हो जाएं, तो वो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो इनफैक्ट हम इस कहानी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हमें अपने आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना है और आने वाले लोग किस नक्शे कदम पे चलें कि उनकी इज़्ज़त की बका रह सकती है। एक तो हमेशा याद रखें कि कुछ खजाने वो होते हैं जो छिन जाने के लिए बने होते हैं
कुछ खजाने वो होते हैं जो कि सदाबहार रहने के लिए होते हैं, वो कभी छीन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप सियासत में आ जाते हैं बिलफर्ज, तो जब तक आप लोगों के पास कोई पावर होती है, आप लोग MNA MP होते हैं। अच्छा, एक दूसरा तो हमारे मुल्क में एक इल्यूजन ये भी जन्म ले रहा है कि MNA MP के अलावा जो दसियों इधर उधर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब उनको बस मैं क्या कहूँ, चिपकू कह लो, टट्टू कह लो, कुछ भी कह लो, खैर लोगों ने मुख्तलिफ नाम दिए हुए इसके, तो वो भी अपने आप को जो है ना सियासी हीरो का नाम समझते हैं। जबकि सियासत तो स्टार्ट ही MNA MP से होती है। इससे निचले वाले उसके अंदर सियासत हुआ ही नहीं करती। इससे नीचे कोई सियासत नहीं। अलबत्ता एक बंदा MNA MP बन जाता, चलो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये बंदा सियासत के अंदर इन हो गया। अच्छा, फिर अगर वो 5 साल के लिए मेंबरान असम्बली बना है तो उस वक्त तो उसकी इज़्ज़त होगी। लेकिन जब वो 5 साल के बाद मेंबरान असम्बली बनने के बाद जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं या फिर पार्टियाँ चेंज होती हैं या फिर लोग चेंज होते हैं, तो उस वक्त पे उनकी वैल्यू एकदम से नील और ज़ीरो हो जाती हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वो खजाने हैं जो कि ख़त्म होने के लिए बने, ये परमानेंट सदाबहार हमारे साथ चलने के लिए नहीं बने। अब अगर इसको कंपेयर कर लें, अगर हम तालीम वाली साइड से, कि जो लोग 2-4 साल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लगा के आ जाते हैं, अब वो उसके बाद किसी अच्छे ओहदे पे एडजस्ट हो जाते हैं, कोई गज़टेड ऑफिसर बन जाते हैं, या मुख्तलिफ तरह के बेल्ट फोर्सेज में चले जाते हैं, या मुख्तलिफ तरह के अच्छे जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें चले जाते हैं, तो उसका जो ताल्लुक़ होगा वो इस तरह से नहीं होगा कि वो बस 5 सालों के लिए बना है और बस उसके बाद उसकी इज़्ज़त ना हो। बल्कि जब तक वो रिटायर्ड नहीं होता, और रिटायर्ड होने की औसतन एज 60 साल होते हो, 60 साल तक तो मोस्टली लोग जीते ही नहीं है, क्योंकि हमारी औसतन एज ही 60 साल है। 60 सालों तक बंदा अमूमी तौर पे एक्सपायर हो जाता है। तो इसीलिए अब इनका जो अरूज होता है वो 60 साल ज़िंदगी के अंदर मुसलसल अरूज होता है। ये अपने अरूज को चेंज नहीं करते, यानी इनके पास वो ख़जाने आ जाते हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते, जो कभी बदल नहीं सकते। अब वो जब तक बंदा इन सर्विस है तो उसकी इज़्ज़त रहती ही रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि जब बंदा रिटायर्ड हो जाता है आफ्टर 60 ईयर, उसके बाद वाकई उसकी इज़्ज़त और उसके रिस्पेक्ट पे फ़र्क आता है, और एक क्लियर सी चीज़ है। लेकिन आफ्टर 60 ईयर की एज को मैं काउंट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमारे औसतन उम्र ही 60 साल है, तो 60 सालों तक हमने टोटल एज काउंट करते हैं हम अपने मुआशरे में। 60 साल तक अमूमी तौर पर बंदा जीता है, और 60 साल अगर 60 ईयर औसतन एज है, और उस दौरान अगर एक बंदा जॉब पे है और उस जॉब पे होने की वजह से उसका मोरल, उसकी रिस्पेक्ट रहती है, तो वो 60 साल अपनी ज़िंदगी के एक मौज मस्ती याशी, एक मौज मस्ती आप ऐसे कह लो, एक मौज मस्ती इज़्ज़त रिस्पेक्ट में गुजार चुका होता है। उसके बाद उसको रिटायर्ड होकर रिस्पेक्ट मिले या ना मिले वो एक फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी औसतन एज तो पूरी हो चुकी होती है। इसीलिए ये वो डायरेक्शन है जो सदाबहार एवरग्रीन डायरेक्शन है, जो कभी ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा अगर आप लोग सियासत वगैरह के अंदर आते हैं तो वो बनती है ख़त्म होती है, बनती है ख़त्म होती है। इससे आप ज़ीरो और नील हो जाते हैं, इससे आपकी वैल्यू और वर्थ ख़त्म हो जाते हैं, इससे आपकी पहचान और इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो सिलसिला होता है ना, कभी आगे कभी पीछे कभी आगे, ये इंसान को डिस्टर्ब करके रखते हैं। मतलब आप एवरग्रीन का नाम नहीं दे सकते, आप सदाबहार का नाम नहीं दे सकते। अब अगर इसी कहानी को एक और नुक्ते नज़र से अगर आपको मैं समझाऊँ, तो वो ये कि हर दौर में एक ट्रेंड हुआ करता है। आप उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो आपकी इज़्ज़त रहती है, और अगर आप उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते तो फिर आपकी इज़्ज़त नहीं रहती। मसलन कुछ अरसे पहले चले जाए, 100 साल 50 साल पहले, तो एक दौर था कि जिस दौर के अंदर इज़्ज़त सिर्फ उसी बंदे की हुआ करते थे। बड़े ज़मींदार, उसके घरों में 5-7 हॉर्स यानी घोड़े ये खड़े हुआ करते थे, उनके बहुत सारे मुलाजिम चाकर काम किया करते थे, और उसके बाद उसके बारे में खान साहब और फलां साहब जी, राना साहब और मलक साहब इस तरह के नाम से उनकी इज़्ज़त हुआ करते थे। वक्त ने पलटी खाई, पलटी खाने के बाद अब दौर आने वाले 20-30 साल पहले अगर हम चले जाएं, 10-20 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो वो दौर था कि जिस घर के अंदर 4-5 होंडा सिटी सिविक्स, ठीक हो गया, पराडो और 4x4 डाला, और इस तरह की गाड़ियाँ जिसके घर में 5-7 खड़ी हैं, तो उसको हम इज़्ज़त देते हैं, उसके रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं, उसके सामने बात करते हुए सोचते हैं। और घोड़े वाले आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते फिर वक्त ऐसा है कि अगर आज के दौर के अंदर कुछ घरों में घोड़े हैं भी सही, तो वो घोड़े वाले की पहचान नहीं है, बल्कि जिस घरों के अंदर 5-7 टूड़ियाँ खड़ी हैं, 5-7
प्राडो खड़ी है, 5-7 अच्छी गाड़ियाँ खड़ी है, तो हमने उसको अहमियत देना शुरू कर दी। और इस टाइम पे भी वो किसी हद तक वो दौर चल रहा है, किसी हद तक, लेकिन काफ़ी तक ये भी ख़त्म होता जा रहा है कि जिस घर के अंदर 5-7 चूड़ियाँ हैं, उस घर में दौलत ज़्यादा है, उसकी दौलत ज़्यादा होने की वजह से हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। अब इसी तरह से आने वाले दौर के अंदर अब टेक्नोलॉजी और साइंस और जो सारा का सारा सॉफ्टवेयरिंग पे काम हो रहा है, तो उसके सॉफ्टवेयरिंग पे काम होने की वजह से, कंप्यूटर पे काम होने की वजह से हर चीज़ को सिस्टमेटिकली कंट्रोल कर लिया गया है। कैसे कंट्रोल कर लिया गया है जी? पहले जैसे पटवार खाने के अंदर एक पटवारी अपने हाथ से कुछ भी लिख के दे देता था तो उसकी इज़्ज़त हुआ करती थी, तो उसका हाथ की, उसकी कलम में बड़ी ताकत हुआ करती थी। और गालिबन नून लिख के भी मेरे कल किसी बंदे से पूछा गया जी आप सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं, तो उसने कहा जी मैं पटवारी से डरता हूँ। इसका मतलब पटवार की बड़ी अहमियत हुआ करती पटवारी बंदे की, क्योंकि वो हाथ से मैनुअली काम हुआ करता था। इस तरह से बहुत सारे और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर चले जाए तो वो हाथ से एसएचओ जो कुछ लिख देता था तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। जो मुहर्रर और मुंशी बैठे होते थे तो वो अपनी वैल्यू, अपनी पावर को एसएचओ से ज़्यादा काउंट करते थे, क्योंकि वो हाथ से मैनुअली काम होता था। अब जिस तरह से पटवार खाना सारा का सारा लैंड रिकॉर्ड सारा का सारा कंप्यूटर पे आ चुका है, अब इस सिस्टम को कंट्रोल कर लिया गया है। अब पुलिस का सारा काम हेल्प डेस्क कंप्यूटर पे आ गया है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बन चुका है। तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSAs बैठे होते हैं, ठीक है, जो कि हर थाने के अंदर PSA जिस टाइम पे आ चुके हैं, तो वो PSA जो ऑनलाइन उसको इंटरव्यू करते हैं। कोई भी नया केस आता है, FIR होता है कुछ भी, तो वो नया केस बनाने के बाद वो पीछे फॉरवर्ड कर देते हैं उस पूरी की पूरी FIR को, जो कि IT ऑफिस में डायरेक्ट चली जाती है। तो वो सारा जो सिस्टम था वो पहले मैनुअल होता था, आजकल कंप्यूटर पे हो गया। पहले तो एक थानेदार अगर किसी गरीब बंदे को उठा लेता था तो 4-4 दिन 5-5 दिन उसका सोमा मोटा लेता था। सोमा मोटा से मुराद जिस्मानी रिमांड लेता था, उसको मारपीट करता था, उसकी बंदिश नहीं डालता था। बंदिश कहते हैं कि उसके ऊपर कोई दफ़ा नहीं लगाता था, बल्कि ऐसे मारपीट करता था। क्योंकि अब थोड़ी टेक्नोलॉजी कवर हो चुकी है, अब थोड़ा सिस्टम कंप्यूटराइज दौर आ चुका है, तो इसलिए अब भी ऐसे करना मुमकिन नहीं रहा। अब जो बंदा अगर पुलिस की गिरफ्त में जाता है तो वो फौरी तौर पे उन्होंने कंप्यूटर पे ऑनलाइन रिकॉर्ड लगाना होता है, तो इसलिए वो उसका हाँ ना कुछ करते हैं, फाइनल करते हैं। मैं यहाँ पे बताने का मकसद आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो निज़ाम कंट्रोल होता जा रहा है तो पढ़े लिखे लोगों का ट्रेंड आता जा रहा है। अब ये सारे सिस्टम को समझने के लिए, इस कंप्यूटर को समझने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आए रोज़ नई टेक्नोलॉजी है, रोबोट है, ऐसे ऐसे मोबाइल आ गया है, बच्चों के हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी में देख के हम खुद शर्मसार रह जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी है कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के जो अब सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया गया। अब इस सिस्टम के अंदर कौन कामयाब होगा? जो पढ़ा लिखा, जिसके पास 2 जमातें हैं, जो इंग्लिश में बात कर सकता होगा, जो इंग्लिश लिखी समझ सकता होगा, जो कंप्यूटर पे बैठ के खुद अपना रिकॉर्ड बना लेता होगा, कंप्यूटर पे बैठ के कुछ भी कहीं पे एयरपोर्ट का टिकट, कहीं पे टिकट लेना है हवाई जहाज़ का, कहीं पे कोई और मिसाल के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट्स निकलवाना है। अच्छा, अब तो हर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही कंप्यूटराइज आ गया, तो आप जो है ना घर पे बैठ के निकलवा सकते हैं। हत्ता कि आपने कोविड की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी निकलवाना है तो नीम जनादरा पे जाएँ और वहाँ से आप खुद सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब चूँकि इस तरह का दौर आ गया, तो इस दौर के अंदर तो एक ही बंदा कामयाब होगा और वो है जो पढ़ा लिखा होगा। अब ना कारों वालों की पहचान रहेगी, अब ना ही कार कोठे बंगले वाले की पहचान रहेगी, ना ही आपके इसके साथ साथ घोड़े और ज़मींदारों की पहचान रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ज़मींदारों के वैल्यू, हैसियत, रुतबा, पावर सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आने वाले वक्तों के अंदर जिस घर में 2-4 ऑफिसर होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे और सिस्टम को समझने और जानने वाले होंगे, चाहे उनकी तनख्वाहें 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार रुपये हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके घर में इज़्ज़त होगी। और इसके बरक्स अगर एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो ज़मीन और जायदादों का तो बेशक मालिक हो, तो उस बंदे की इज़्ज़त नहीं होगी, क्योंकि आने वाला दौर के अंदर तालीम देना मस्ट हो गया, क्योंकि हर चीज़ ही पढ़े लिखे सिस्टम के अंदर डेवलप हो चुकी है। अब इन फ्यूचर मैं देख के आ रहा हूँ, बीइंग साइकोलॉजिस्ट, इन फ्यूचर में ये देख रहा हूँ कि आने वाले विद इन 20 to 30 ईयर जिस घर में 4-5 पढ़े लिखे ऑफिसर मौजूद होंगे, तो उस घर की इज्जत, वैल्यू, मोरल, रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। इसके अलावा किसने कार कमाई, कोठी कमाई, बंगले कमाए, ज़मीनें कमाई, जायदादें कमाई, सहाफ़त कमाई, सियासत कमाई, कुछ भी कमाया, तो उस बंदे की इज़्ज़त नहीं होगी, उस बंदे का मोरल नहीं होगा, क्योंकि वो दौर चेंज हो चुका है। पहले के दौर के अंदर तो हम फेक अपना वो बना लेते थे, सहाफ़त कार्ड, प्रेस कार्ड, और उसकी बुनियाद पे हम कहीं पे भी घुस सकते थे। ठीक हो गया, आते वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। सहाफ़ियों के अंदर भी अब वो इतनी इज़्ज़त नहीं रही जितनी की होनी चाहिए थी। अब वो पिछले दिनों पता नहीं कौन सा सहाफ़ी था, मेरे माइंड से निकल चुका, उस सहाफ़ी का बहुत ज़्यादा लगाए हैं IB वालों ने,
अच्छी खासी उसकी धुलाई हुई है, ठीक है, हालांकि बड़ा रेप्यूटेड, बड़ा नाम अपना नॉमिनेटेड या बड़ा ही अहम बंदा जो शुमार किया जाता था। अब सहाफ़त, सियासत, ये चीज़ों की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। तो अब मेरा लेसन क्या है उन वालिदैन के लिए जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, या मेरा लेसन क्या आने वाली नस्लों के लिए, वो मैसेज ये है कि देखिए जी, आप अपने बच्चों को ना, आप अपना फ्यूचर इनको तबाह ना करें। अगर अभी भी आप उस देसी और रवायती और कन्वेंशनल दौर में बैठे हैं जी, हम अपने बच्चे को सहाफ़त में डाल देंगे, सियासत में डाल देंगे, ऐसे इधर उधर डाल देंगे तो उससे इज़्ज़त बनेगी, तो उससे इज़्ज़त ख़राब हो गया आपके बच्चे की, उससे आपके बच्चे की इज़्ज़त कभी भी नहीं बन सकती। आपके बच्चे की इज़्ज़त अब बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीक़ेकार बच्चे, और वह तरीक़ेकार ये है कि आप अपने बच्चे को तालीम दिलवाएँ, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा बनाएं, आप अपने बच्चे को इतनी तालीम दिलवाएं कि वो खुद किसी दूसरे का मोहताज होने के बजाय घर में ऑनलाइन बैठ के जो डॉक्यूमेंट्स वो किसी और से हज़ारों रुपए का लेगा, वही डॉक्यूमेंट्स वो घर बैठ के ऑनलाइन कंप्यूटर से प्रिंट ले सके और वो चेक कर सके अपना रिकॉर्ड, सारा कुछ ठीक हो गया। अब जिसके पास ये चीज़ समझने की टेंडेंसी नहीं, तालीम ही नहीं, वो तो मोहताज है दूसरे का, और जो पढ़ा लिखा बंदा है वो तो घर बैठे सारा सारा काम कर लिया करेगा। तो खुदारा जो मेरी वीडियो नई नस्ल के लोग सुन रहे हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कुछ स्टूडेंट तबके हैं, कि आप अपने आप को ना तालीम में इम्प्रूव कर लें। आपको पास इज़्ज़त बचाने का सिर्फ एक ही मौका है, और वो ये है कि आप पढ़े लिखे हो जाएं। और जो वालिदैन इस वीडियो को और बाकी लोग सुन रहे हैं जिनके बच्चे आगे, तो वो आज ही तहैया कर लें इस चीज़ का कि सहाफ़त, सियासत, बाकी चीज़ों की वो वैल्यू, इंपॉर्टेंस ख़त्म हो चुकी है। तो खुदारा अगर आप आने वाले वक्तों के अंदर अगर अपने बच्चों को मुआशरे के तकाबुल के मुताबिक, मुआशरे के तकाबुल चलाना है, मुआशरे की रवायात के मुताबिक चलाना है, तो उनको पढ़े लिखे बनाएं, उनको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, वो किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर इंग्लिश को लिख सके, देख सके, समझ सके। आने वाला वक्त सारा का सारा वो टोटल इंग्लिश के अंदर है। अब प्ले ग्रुप के बच्चे के पास ऐसी सी इंग्लिश की मुश्किल तरीन किताबें कभी 5वीं 6ठी क्लास में जाके BABC नहीं हुआ करती थी, तो अब वो दौर मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। अब अगर जो वालिदैन या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं बनाएंगे, तो उनके बच्चे चाहे वो अरबपति होंगे तो धक्के खाएंगे, उनके बच्चे जलील हो जाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, दूर अंदेशी से ये बड़ी प्रेडिक्शन करने के बाद ये बातें सारी सामने आई हैं। आने वाले वक्तों के अंदर हर चीज़ का खौफ निकल चुका होगा, हर बंदा मैक्सिमम तालीम ज़्यादा हो चुकी होगी, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो चुके होंगे, तो ये जो डर और खौफ है वो निकल चुका होगा। अब पढ़े लिखे लोगों का ज़माना आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, तो इस दौर के मुताबिक आप अपने बच्चों को चलाएँ, नई नस्ल भी इस दौर के मुताबिक अपने बच्चों को चलाएँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ चुके होंगे कि किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है और हालात के तकाज़े क्या हैं। तो आप उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझिए, हालात को, तकाज़ों को समझिए, और हालात के तकाज़ों को समझते हुए आप आने वाली नस्लों को तालीम की तरफ लेके आएँ, ताकि आपकी औलाद और आपकी नस्लें मुआशरे के मुकाबिल चल सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी समझ बूझ हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आने वाले लोगों की आप रहनुमाई कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप एज आ गाइडर, एज ए काउंसलर काम कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आप खुद भी फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों लोगों तक भी आप हमारे इस मैसेज को, इस वीडियो को पहुंचाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।